हेलो विद्यार्थीगण। तो आज हम लोग मात्रक अंतर एवं पैमाने मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एंड स्केल टॉप 40 प्लस क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चलने वाले हैं जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा। और ये 40 प्लस क्वेश्चन कलेक्ट किया गया ताकि इससे बाहर क्वेश्चन पूछने का कोई चांस ही ना बन सके। और ये रेलवे, एसएससी, बैंक सारे एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो को लास्ट तक आप ज़रूर देखें और इससे हर एक एग्ज़ाम में एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो आपके सामने है पहला क्वेश्चन, रक्तचाप का मापन करने वाला उपकरण कौन सा है? तो रक्तचाप का मापन करने वाला जो उपकरण होता है वो होता है स्फिग्नोमैनोमीटर। मैनोमीटर। क्वेश्चन नंबर 2, पवन की दिशा मात्रक अंक कौन सा होता है? तो पवन की जो दिशा मापक अंतर होता है वो होता है विंड वैन। अब किसी वाहन की गति प्रदर्शित करने वाला उपकरण कौन सा होता है? तो कोई भी वाहन का जो गति प्रदर्शित किया जाता है, स्पीड, वो होता है स्पीडोमीटर। लय की गति सुनने में प्रयुक्त यंत्र कौन सा होता है? स्टेथोस्कोप। जो हृदय की गति सुनने के लिए होता है। अब पांचवा क्वेश्चन, किसी शर्करा युक्त विलयन की सांद्रता का मापन करने वाला उपकरण को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं सैकरीमीटर। क्वेश्चन नंबर 6, किसी विलयन का लवणता मापन करने वाला उपकरण को क्या कहते हैं? तो जो विलयन का लवणता मापन किया जाता है उसे कहते हैं सेलिनोमीटर। क्वेश्चन नंबर 7, सौर विकिरण की तीव्रता मापक अंतर। तो सौर विकिरण की जो तीव्रता मापक अंतर होता है उसे कहते हैं सोलेरीमीटर। क्वेश्चन नंबर 8, विकिरण द्वारा प्राप्त ऊर्जा मापने का अंतर को क्या कहते हैं? जो विकिरण द्वारा प्राप्त ऊर्जा होता है, जो जैसे कि सूर्य का किरण है, तो जो विकिरण द्वारा प्राप्त ऊर्जा जो मापा जाता है उस अंतर को हम बोलते हैं रेडियोमीटर। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। वर्षा, बर्फ, ओला, किसी भी तरह से पूछे, वर्षा, बर्फ, ओला की मात्रा का मापन करने वाला उपकरण को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं रेन गेज। क्वेश्चन नंबर 10, सापेक्षित आर्द्रता का मापन करने वाला अंतर को क्या कहते हैं? तो सापेक्षित आर्द्रता को मापन करने वाला अंतर को कहते हैं साइक्रोमीटर। लेकिन वायुमंडल जब बात करें, सिर्फ सापेक्षित आर्द्रता बोले तो साइक्रोमीटर बोलेंगे, लेकिन जब वायुमंडल की सापेक्षित आर्द्रता का मापन करने वाला अंतर पूछा जाए तो इसको बोलेंगे हम हाइग्रोमीटर, जो एग्जाम में बार बार कंफ्यूजन के लिए पूछे जाते हैं। अब इसी से रिलेटेड पूछता है, द्रव बोले या जल के तुलनात्मक घनत्व का मापन करने वाला अंतर कौन सा है? तो द्रव जल के तुलनात्मक घनत्व का मापन करने वाला जो अंतर होता है वो होता है हाइड्रोमीटर। उसे कहते हैं हाइड्रोमीटर। ये तीनों में बहुत कंफ्यूजन होता है, ये तीनों आप बहुत ही ध्यान से याद कर लेंगे।
अब उच्च तापमान के मापन में प्रयुक्त होने वाला उपकरण, तो उच्च तापमान, जब ऊंचा तापमान की बात करें, उच्च तापमान, ज़्यादा तापमान, तो इसे पायरोमीटर से मापा जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14, प्रकाश की तीव्रता मापक अंतर। तो प्रकाश की तीव्रता, प्रकाश का जो स्पीड मापक अंतर है उसे कहते हैं फोटोमीटर। उसे क्या कहते हैं? फोटोमीटर। फोटोमीटर। क्वेश्चन नंबर 15, किसी वाहन द्वारा तय की गई दूरी का मापन करने वाला अंतर। किसी वाहन द्वारा तय की गई दूरी का मापन करने वाला अंतर को कहते हैं ओडोमीटर। ओडोमीटर। लेकिन जब स्पीड मापने की बात करें तो उसे कहते हैं स्पीडोमीटर। अब क्वेश्चन नंबर 16, बादलों की ऊंचाई या वेग तथा गति की दिशा का मापन करने वाला उपकरण। बादलों की ऊंचाई, वेग तथा गति की दिशा का मापन करने वाला जो यंत्र होता है उसे कहते हैं नेफोस्कोप। उसे कहते हैं नेफोस्कोप। क्वेश्चन नंबर 17 में देखते हैं, कौन सा यंत्र ध्वनि तरंगों को विद्युत स्पंदनों में परिवर्तित करता है? कौन सा यंत्र ध्वनि तरंगों को विद्युत स्पंदनों में परिवर्तित करता है? तो ये करता है माइक्रोफोन। इसे क्या बोलेंगे? माइक्रोफोन। माइक्रोफोन। क्वेश्चन नंबर 18, द्रवों या गैसों के दाब का मापन करने वाला उपकरण। तो द्रवों और गैसों का मापन करने वाला जो उपकरण है उसे कहते हैं मैनोमीटर। उसे कहते हैं मैनोमीटर। क्वेश्चन नंबर 19, किसी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तथा दिशा का मापन करने वाला अंतर। किसी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तथा दिशा की मापन करने वाला अंतर को कहते हैं मैग्नेटोमीटर। इसे कहते हैं मैग्नेटोमीटर। क्वेश्चन नंबर 20, प्रकाश की तीव्रता नापने का उपकरण या तो मापने का उपकरण को क्या कहते हैं? लक्स मीटर। लक्स मीटर। प्रकाश की तीव्रता या स्पीड मापने का उपकरण को लक्स मीटर कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 21, दूध की गुणवत्ता का पता लगाने के लिए उसके अपेक्षित घनत्व का मापन करने वाला उपकरण, यानी दूध की गुणवत्ता, उसकी जो शुद्धता है उसको पता लगाने के लिए लैक्टोमीटर का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? लैक्टोमीटर। अब क्वेश्चन नंबर 22, विभिन्न शारीरिक गतिविधियां जैसे रक्तचाप, मांसपेशियों का संकुचन आदि के परिवर्तन का ग्राफ में रेखांकन करने वाला उपकरण, जो देखते होंगे आप हॉस्पिटल में रेखांकन टाइप का जो वहाँ पर दिखता है, तो उसे जो मापा जाता है उसको कहते हैं काइमोग्राफ। उसे कहते हैं काइमोग्राफ। काइमोग्राफ। काइमोग्राफ के द्वारा जो है सो मापा जाता है, जो ऐसे ऐसे करके दिखाता है हॉस्पिटलों में। अब 23 क्वेश्चन, कोणीय वेग मापन अंतर। कोणीय वेग मापन अंतर को किससे मापा जाता है? जायरोस्कोप। जायरोस्कोप। क्वेश्चन नंबर 24, गुरुत्वीय त्वरण मापन अंतर। गुरुत्वीय त्वरण मापन अंतर को कहते हैं ग्रेविमीटर। इसे कहते हैं ग्रेविमीटर। क्वेश्चन नंबर 25, नाविकों द्वारा समुद्र में किया जाने वाला समय का पूर्ण परिशुद्धता के साथ मापन करने वाली घड़ी। तो नाविकों द्वारा जो समुद्र में किया जाने वाला जो समय की पूर्ण परिशुद्धता के मापन करने वाला जो घड़ी होता है नाविकों का, उसे हम कहते हैं क्रोनोमीटर। उसे क्या बोलेंगे? क्रोनोमीटर। क्वेश्चन नंबर 26, रंगों की तीव्रता के मापन द्वारा पदार्थों की सांद्रता का पता लगाने में प्रयोग उपकरण।
रंगों की तीव्रता के मापन द्वारा पदार्थों की सांद्रता का पता लगाने में जो उपकरण का प्रयोग करते हैं उसे कहते हैं कैलोरीमीटर। उसे कहते हैं कैलोरीमीटर। ट्वेंटी 27 नंबर क्वेश्चन, विद्युत आवेश या विद्युत विभवांतर का मापन करने वाला उपकरण। विद्युत आवेश या विद्युत विभवांतर का मापन करने वाला उपकरण को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमीटर कहते हैं। इलेक्ट्रोमीटर। क्वेश्चन नंबर 28, बल आघूर्ण या शक्ति को मापन करने वाला उपकरण जो 8, 9 से ही 7 से ही फेमस है उसे क्या कहेंगे? डायनेमोमीटर। क्वेश्चन नंबर 29, तो क्वेश्चन नंबर 28 का ही ये सेम है। अगर क्वेश्चन ऐसे घुमा के आपको पूछे, आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला उपकरण, तो इसे हम सिर्फ बोलेंगे डायनेमो। लेकिन इसके पहले जो क्वेश्चन था बल आघूर्ण या शक्ति को मापन करने वाला उपकरण, उसे कहते हैं डायनेमोमीटर। चुंबकीय प्रवाह मापक यंत्र। चुंबकीय प्रवाह मापक यंत्र को क्या कहते हैं? फ्लक्स मीटर। इसे कहते हैं फ्लक्स मीटर। क्वेश्चन नंबर 31, सागर की गहराई मापने की युक्ति। सागर की जो गहराई मापी जाती है उसे मापी जाती है फैदोमीटर से। फैदोमीटर। क्वेश्चन नंबर 32, शरीर के आंतरिक अंगों का निरीक्षण करने वाला यंत्र। शारीरिक के आंतरिक अंगों का निरीक्षण करने वाला यंत्र जो है उसे कहते हैं एंडोस्कोप। उसे कहते हैं एंडोस्कोप। क्वेश्चन नंबर 33, किस यंत्र की मदद से किसी स्थान के डीप एंगल का मान ज्ञात होता है? किस यंत्र की मदद से किसी स्थान के डीप एंगल का मान ज्ञात होता है? तो ये डीप सर्किल से ज्ञात होता है। इसे क्या बोलेंगे? डीप सर्किल। डीप सर्किल से ज्ञात होता है। क्वेश्चन नंबर 34, पदार्थों के आयतन में होने वाले परिवर्तनों को मापने वाला उपकरण। जो कोई पदार्थ है, आइटम है, उसमें उसके आयतन में होने वाले परिवर्तन को मापने के लिए जो उपकरण का यूज होता है उसे हम कहते हैं डिलेटोमीटर। उसे हम कहते हैं डिलेटोमीटर। डिलेटोमीटर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मैं बेहतरीन वीडियो इसी तरह लाते रहता हूँ। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 35 क्वेश्चन, पौधों की वृद्धि को मापने वाला उपकरण। तो पौधे की वृद्धि को मापने वाला उपकरण को कहते हैं क्रेस्कोग्राफ। क्रेस्कोग्राफ कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, ऊर्ध्वाधर दूरी या ऊंचाई मापक यंत्र। ऊर्ध्वाधर दूरी या ऊंचाई मापक यंत्र को कैसे मापा जाता है? कैथोटोमीटर से मापा जाता है। कैथोटोमीटर। क्वेश्चन नंबर 37, विमानों की ऊंचाई मापक यंत्र। विमानों की ऊंचाई मापक यंत्र क्या होती है? अल्टीमीटर होती है। अल्टीमीटर। विद्युत धारा मापक यंत्र। विद्युत धारा मापक यंत्र क्या होता है? अमीटर। अमीटर, जो हम लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 39, वायु वेग मापी यंत्र। तो वायु वेग मापी यंत्र क्या होता है? एनीमोमीटर। एनीमोमीटर से वायु वेग मापी जाती है। क्वेश्चन नंबर 40, सौर विकिरण मापक यंत्र। सौर विकिरण, जैसे सूरज का विकिरण मापक यंत्र जो है एंटीनोमीटर। ये कैसे मापा जाता है? एंटीनोमीटर से। क्वेश्चन नंबर 41,
वाष्पीकरण मापक। तो वाष्पीकरण, जो वाष्पीकरण होता है उसे किससे मापा जाता है? एटमोमीटर से मापा जाता है। उसे क्या कहेंगे? एटमोमीटर। क्वेश्चन नंबर 42, ध्वनि की तीव्रता मापी यंत्र। ध्वनि की तीव्रता मापी यंत्र क्या होता है? ऑडियोमीटर। ऑडियोमीटर। क्वेश्चन नंबर 43, वायुमंडलीय दाब का निरंतर मापन करने वाला यंत्र। वायुमंडलीय दाब का निरंतर मापन करने वाला यंत्र को क्या बोलेंगे? तो बोरोग्राफ। बेरोग्राफ बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, वायुमंडलीय दाब मापी यंत्र। जो वायुमंडलीय का दाब मापी यंत्र होता है तो कौन सा यंत्र होता है? बेरोमीटर। वो होता है बेरोमीटर। बेरोमीटर। क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45, ऊष्मीय अविद्युत चुम्बकीय विकिरण संसूचक यंत्र। ऊष्मीय या विद्युत चुम्बकीय विकिरण जो होती है उसका संसूचक यंत्र कौन सा होता है? तो 45 का हो जाएगा बोलोमीटर। वो होता है बोलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 46, वस्तुएं के आंतरिक एवं बाहरी व्यास को मापने वाला यंत्र। वस्तु का आंतरिक एवं बाहरी व्यास को मापने वाला जो यंत्र होता है उसे कहते हैं कैलिपर्स। उसे क्या कहते हैं? कैलिपर्स। कैलिपर्स। इस वीडियो का पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसमें आप जुड़ सकते हैं, जहाँ पे डेली करंट अफेयर और इंग्लिश वोकैब, मोटिवेशन सारे टिप्स दिए जाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 47, हृदय की गति को रिकॉर्ड करने वाला उपकरण। हृदय की गति को रिकॉर्ड करने वाला उपकरण को कार्डियोग्राफ कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्डियोग्राफ। कार्डियोग्राफ। क्वेश्चन नंबर 48, सोनार, जिसको हम लोग किस चीज़ में उपयोग करते हैं? सोनार में हम लोग उपयोग क्या करते हैं? तो हम लोग सोनार में पराश्रव तरंगों को उपयोग करते हैं, जो समुद्र में उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 49, दूध में वसा की मात्रा को जांच करने वाला यंत्र। दूध में वसा की मात्रा को जांच करने वाला यंत्र को हम लोग ब्यूटीरोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्यूटीरोमीटर। ब्यूटीरोमीटर। दूध में वसा की मात्रा को जांच करने वाला यंत्र को ब्यूटीरोमीटर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में किसका उपयोग किया जाता है? तो रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने के लिए जो उपयोग किया जाता है उसको क्या कहते हैं? रडार कहते हैं। रडार का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 51, भूकंप मापी यंत्र कौन सा है? जो एग्जाम में कितने बार पूछे गए? तो भूकंप मापी यंत्र कौन सा है? सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ। तो आज का वीडियो यहीं तक। ये वीडियो का पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल 12 PGC नाम से है जो चैनल, वो आपको मिल जाएगा। आप इस चैनल पर अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर ये वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत।